तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। पहली नज़र में ये एक आम सा दौरा लगता है, लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे हैं। जी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है और सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ हाथ मिलाने से कहीं ज्यादा गहरा है। आज हम इसी की थोड़ी चीरफाड़ करेंगे कि इस दौरे के असली मायने क्या हैं। चलिए रक्षा सौदों से शुरू करते हैं। हाँ। स्रोतों में एक बात साफ है, इस बार फोकस नए बड़े सौदों पर नहीं है बल्कि आश्वासन पर है। आश्वासन? हाँ, भारत उन सौदों की डिलीवरी को लेकर चिंतित है जो सालों पहले तय हो चुके थे, जैसे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। हाँ, और ये कोई मामूली चिंता नहीं है। S-400 का सौदा 2018 में हुआ था। हाँ, काफी समय हो गया। याद होगा, ये वही सौदा है जिसके लिए अमेरिका ने तुर्की जैसे नाटो सहयोगी पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे। ओहो। ये सिर्फ डिलीवरी की देरी का मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक सिरदर्द भी है। यूक्रेन संघर्ष ने रूस की अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता पर जबरदस्त दबाव डाला है। अच्छा। जिससे जो सामान बाहर भेजना था उसमें देर हो रही है। तो ये कुछ ऐसा है कि आपने सालों पहले घर बुक किया था और अब बिल्डर कह रहा है कि ईंटें नहीं मिल रही। बिल्कुल सही मिसाल है। ये सिर्फ देरी नहीं बल्कि एक तरह से भरोसे का संकट बन जाता है। सही बात है। तो अगर रक्षा सौदों पर यह अनिश्चितता है तो क्या यही वजह है कि दोनों देश रिश्ते को संभालने के लिए दूसरे स्तंभ ढूंढ रहे हैं? स्रोतों में ऊर्जा व्यापार का जिक्र बार बार आता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, स्रोत इसे एक रणनीतिक मजबूरी की तरह दिखा रहे हैं। अच्छा, रणनीतिक मजबूरी। रूस को प्रतिबंधों के बीच एक बाजार चाहिए और भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए सस्ता ईंधन। यहाँ जरूरतें दोनों को एक साथ ला रही हैं। ये दोस्ती से ज्यादा आज की हकीकत पर आधारित है। एक मिनट, तो क्या स्रोत ये इशारा कर रहे हैं कि ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? हाँ। स्रोत जिसे वैश्विक विखंडन कह रहे हैं, दुनिया का अलग अलग गुटों में बंटना, जी, उसमें भारत और रूस अपने लिए एक अलग आर्थिक रास्ता बना रहे हैं। आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं। ऊर्जा के अलावा भुगतान प्रणाली को स्थिर करने पर भी जोर है ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो। महत्वपूर्ण खनिजों और टेक्नोलॉजी में सहयोग की बात हो रही है। ये सब इसी कोशिश का हिस्सा है कि वैश्विक राजनीति की उठापटक से द्विपक्षीय व्यापार को कैसे बचाया जाए। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अमेरिका और यूरोप के साथ अपने रिश्ते लगातार गहरे कर रहा है। हाँ। लेकिन यूक्रेन के मुद्दे पर उसने एक स्वतंत्र लाइन भी बनाए रखी है। ये एक साथ दो नावों की सवारी जैसा नहीं लगता? और यही है जिसे स्रोत भारत की रणनीतिक स्वायत्ता की असली परीक्षा कह रहे हैं। ये सिर्फ पश्चिम और रूस के बीच संतुलन बनाना नहीं है। ये अपने पुराने भरोसेमंद रक्षा साथी की मजबूरियों और नए आर्थिक अवसरों के बीच संतुलन साधना है। ये तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक रस्साकशी है। इस दौरे से नई दिल्ली दुनिया को, खासकर पश्चिम को, ये संदेश दे रही है कि उसकी विदेश नीति किसी के दबाव से नहीं, सिर्फ अपने हितों से तय होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम स्रोतों को समझें तो इस दौरे से शायद कोई बहुत बड़ी नाटकीय घोषणाएं नहीं होंगी। नहीं, इसकी उम्मीद कम है। ये दिखावे से ज्यादा रिश्ते को फिर से संतुलित करने और उसे नई जमीन देने के बारे में है। आज की बातचीत का सार तो यही है कि पुतिन का भारत दौरा एक पुराने रणनीतिक रिश्ते को बदलती दुनिया में प्रासंगिक बनाए रखने की एक कोशिश है। जी। इसका फोकस मौजूदा रक्षा वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाने, ऊर्जा और व्यापार में संबंधों को गहरा करने और दुनिया को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक साफ संदेश देने पर है। यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात है। बताइए। हमने वैश्विक विखंडन की बात की, जहाँ दुनिया अलग अलग खेमों में बट रही है। हाँ। तो सवाल ये है कि भारत और रूस जैसे ऐतिहासिक रिश्ते जो अब नई आर्थिक वास्तविकताओं के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं, ये आने वाले दशक में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के जो पारंपरिक नियम हैं, उन्हें कैसे फिर से परिभाषित कर सकते हैं? क्या ये एक नए तरह के गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हो सकती है?